पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यूरी को अब ये पता चल चुका था कि किम जंग दोहान फैमिली से रिलेटेड है और किम जंग के डैड ने ही उसके डैड के केस में एविडेंस छुपाया था। ये सब जानने के बाद यूरी बहुत ज्यादा हर्ट होती है और किम जंग को खुद से दूर रहने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने बुलाया गया था क्योंकि उसने अटॉर्नी एट लॉ एक्ट को ब्रेक किया था, क्योंकि उसके एम्प्लॉय जून ने उसके कैफे में लीगल एडवाइस दिया था जबकि वो अभी लॉयर बना नहीं था। यूरी सबको समझाने की कोशिश करती है कि अगर किसी के पास लीगल नॉलेज है और वो किसी को थोड़ा एडवाइस दे देता है तो इसमें आखिर गलत क्या है, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी किम जंग वहाँ आता है और सारा ब्लेम खुद पे लेकर कहता है कि लॉ उसने तोड़ा था। उसने कैफे में आए एक आदमी को लीगल कंसल्टेशन दिया था रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, पर उसके तुरंत बाद ही उसने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया था। पर किम जंग के ब्लेम लेने के बाद भी यूरी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। बाहर निकलकर किम जंग यूरी से बात करने की कोशिश करता है पर यूरी बहुत गुस्से में थी। आखिर किम जंग ने इतने सालों से सच छुपाकर जो रखा था। किम जंग कहता है कि वो कोई भी पनिशमेंट लेने को रेडी है, तो यूरी कहती है कि वेट करो, अभी तो मैं तुम्हें पनिश भी नहीं करना चाहती। यूरी अपने कैफे में थी तभी किम जंग के दोनों टेनेंट्स वहाँ रोते हुए आती हैं। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। असल में उन लोगों ने पहले $6000 स्टॉक्स और डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट किया था। पहले उन्हें $1000 प्रॉफिट हुआ तो उन लोगों ने और भी पैसे इन्वेस्ट किए और अब वो लोग $50000 लॉस में थे। उन लोगों ने अपनी सलून वाली की बातों में आकर इन्वेस्ट किया था और उससे बहुत गुस्सा थे। उनका कहना था कि सलून वाली ने ये बताया नहीं था कि वॉलेट में प्रॉफिट आने के बाद उसे कैश आउट कैसे करते हैं। यूरी फिर उस सैलून वाली से मिलने जाती है तो वो अलग गुस्से में थी क्योंकि उन टेनेंट्स ने आकर उससे भी झगड़ा किया हुआ था। ये बताती है कि इसने उनको बोला कि चिंता मत करो, अभी लॉस में है तो क्या हुआ, दाम बढ़ जाएगा, पर वो लोग समझने को रेडी ही नहीं थे। फिर ये अपने किसी टीचर के बारे में बताती है जिससे ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस लिया करती है। उस टीचर को स्टॉक और क्रिप्टो की नॉलेज तो थी ही, बल्कि वो फ्यूचर भी बताता था। ये जानकर यूरी उस टीचर के पास जाती है जो एक शामन की तरह था। वो यूरी को देखकर कुछ ऐसी बातें बताने लगता है जो यूरी के साथ हो चुका था, बल्कि उसके पैनिक अटैक्स के बारे में भी बता देता है। फिर वो यूरी से कहता है कि तुम्हारे लिए 2 आदमी आपस में लड़ेंगे पर तुम्हें दोनों को ही अवॉइड करना होगा। यूरी मन में सोचती है कि उसकी लाइफ में तो एक ही आदमी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जंग कैफे के सामने ही बैठा था। तभी कुछ लोग आकर उससे कहते हैं कि दोहान ग्रुप के चेयरमैन उससे मिलना चाहते हैं जिनसे वो 20 सालों से नहीं मिला था। चेयरमैन कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम में कोई एम्बिशन, कोई वर्क एथिक कुछ नहीं है। मैं सोचता था कि तुम आखिर किस पे गए हो, पर तुम सच के लिए अपने फादर के अगेंस्ट चले गए। किम जंग कहता है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो चेयरमैन कहते हैं तब तुमने ऐसा किसके लिए किया, उस लॉयर लड़की के लिए? किम जंग ये सुनकर हैरान होता है। तो चेयरमैन कहते हैं तुम्हें क्या लगा था मैं अपने ग्रैंडसन के बारे में कुछ पता नहीं रखता हूँ? चेयरमैन फिर किम जंग से कहते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम दोहान के लिए आकर काम करो। तुम इतना डैमेज कर चुके हो तो अब चीजें ठीक भी तुम ही करोगे। दोहान में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे तुम सुधार दो। इधर लीप्यून को पता चलता है कि उसके डैड ने किम जंग को दोहान आकर काम करने का ऑफर किया है, तो वो गुस्से में पागल जैसा होने लगता है और चिल्लाने लगता है कि जब उनके पास उनका बेटा है तो वो उसे क्यों बुलाना चाहते हैं। लीप्यून वैसी ही हालत में अकेला कहीं जाना चाहता था तो उसका ड्राइवर कहता है कि वो उसे ले जाएगा। लीप्यून सीधा कैफे आता है जहाँ यूरी अकेली थी। यूरी उसे वहाँ से जाने को बोलने लगती है पर वो नहीं जाता। बोलने लगता है आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे लगा तुम्हें देखकर मेरा मूड अच्छा हो जाएगा इसलिए मैं चला आया। यूरी पुलिस को कॉल करने लगती है तो लीप्यून उसके हाथ से फोन ले लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो बस बात कर रहा था तुमसे, और यूरी का फोन फेंक देता है। यूरी लीप्यून को ऐसे चिल्लाते देखकर थोड़ा डर रही थी, फिर भी उसे वहाँ से जाने को कहती है तो लीप्यून और पास आ जाता है तो यूरी अपने सिर से उसके नाक में जोर से मारती है और अपना फोन ढूंढने लगती है, पर लीप्यून आकर उसे रोक लेता है और गले से पकड़कर दूसरी तरफ धक्का दे देता है। लीप्यून गुस्से में पागल सा हो रहा था। तभी किम जंग वहाँ आ जाता है और उसे मारता हुआ बाहर ले जाता है। दोनों को लड़ता देख यूरी को उस शामन की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हारे लिए 2 आदमी लड़ने वाले हैं।
यूरी फिर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और वो लोग लिपियन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। यूरी फिर अंदर आके बैठती है तो किम जंग अंदर आता है। यूरी उसे जाने को कहती है, वो नहीं जाता तो यूरी खुद बाहर जाने लगती है। किम जंग उसे रोकता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसे डर था कि वो कभी उसे देख नहीं पाएगा, इसलिए उसने ये सब किया। किम जंग कहता है, सॉरी तुम्हें प्यार करने के लिए, क्योंकि तुम्हें प्यार करना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। यूरी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से निकल जाती है और बाहर निकलकर जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन यूरी उस शामन से मिलने पहुँचती है तो शामन बोलता है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए स्पेशल पूजा करनी होगी। यूरी जब कैफे पहुंचती है तो वही सैलून वाली वहां आकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि जिन स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया था वो डीलिस्ट हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरी पुलिस स्टेशन में है, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये सारे लोगों को उस शामन ने बेवकूफ बनाकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाया था और वो सारे स्टॉक्स डीलिस्ट हो चुके थे। वहाँ पार्क भी पहुँचता है, वो भी इस फ्रॉड में फंसा था। वो यूरी से पूछता है, तुम भी? तो यूरी बताती है कि उसने पूजा कराने के लिए उस शामन को $3000 दिए हैं। फिर वहाँ किम जंग भी पहुँचता है, जो पार्क के बुलाने पे आया था। उसको देखकर यूरी छुपने लगती है और इस चक्कर में गिर भी जाती है। फिर सब लोग कैफे में जमा होते हैं। किम जंग यूरी को छोड़कर बाकी सबको डांटने लगता है कि तुम लोग उस शामन के चक्कर में कैसे आ सकते हो। सियोन यूरी को डांटने लगती है कि तुम तो लॉयर हो, फिर उस शामन को पूजा कराने के लिए इतने पैसे दे आई। यूरी को डांट खाता देख किम जंग सियोन से कहने लगता है कि अच्छा छोड़ो, इंसान से गलती तो होती ही है, विक्टिम को ब्लेम करने से क्या फायदा। कुछ समय बाद किम जंग आकर बताता है कि उस शामन पर पहले भी फ्रॉड के 10 केसेस दर्ज है। यूरी किम जंग से उन केसेस को देखने को कहती है। किम जंग उसे अपने साथ चलने को कहता है। दोनों किम जंग के पब्लिशर दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं, जो उसकी कॉमिक्स पब्लिश किया करता था। वहाँ यूरी को ये समझ आ जाता है कि किम जंग ही वो विसल ब्लोअर है जिसने कॉमिक्स लिखा है। वो उससे इस बारे में पूछ के बोलती है कि गलती मेरी भी है, तुम अकेले सब कुछ करते रहे, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा सब कुछ मुझे बताना। फिर वो पब्लिशर आकर बताता है कि उस शामन का नाम मारू है, उसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, रियल स्टेट फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड और भी बहुत कुछ। 5 साल पहले जेल में उसे कुछ अजीब सी बीमारी हुई और उसके बाद एक आत्मा ने उसे पजेस कर लिया। कौन आर्टिस्ट तो वो था ही, स्पिरिचुअल पावर्स आने से वो और भी ज्यादा लोगों को स्कैम करने लगा। पब्लिशर ने ये भी पता कर लिया था कि वो शामन अभी कहाँ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जंग एक कसिनो पहुंचता है जहां मारू था और उसके टेबल पर ही जाकर बैठता है। उसके रेंटर्स भी वहां थे और सब लोग मारू को चीटिंग से हराने लगते हैं, पर बाद में उसे समझ आ जाता है कि किम जंग चीटिंग कर रहा है। वो चाकू लेकर आगे आता है तो यूरी किम जंग के सामने आ जाती है और यूरी को बचाने के लिए पार्क सामने आ जाता है। उसके बाद तो सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, पर तभी सियून दूसरे पुलिस वालों के साथ आकर मारू को अरेस्ट कर लेती है और फिर सबको बताती है कि मारू के सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं, तो विक्टिम्स को उनके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी किम जंग को लिपियन का कॉल आता है। वो बताता है कि जो एविडेंस किम जंग को अपने डैड और दोहान के अगेंस्ट मिले थे वो असल में उसके डैड ने ही उस तक पहुंचाया था। चीफ प्रोसिक्यूटर ने इतने सालों तक एविडेंस रखा था क्योंकि उनको पता था कि एक दिन सब सामने जरूर आएगा। इधर लिपियन मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि फायर इंसिडेंट में दोहान ग्रुप ने चीफ प्रोसिक्यूटर पे प्रेशर डालकर एविडेंस छुपाया था। लिपियन सारा ब्लेम अपने डैड दोहान के चेयरमैन पे डाल देता है और कहता है कि उसे तो पता भी नहीं था कि चेयरमैन और चीफ प्रोसिक्यूटर आपस में रिलेटेड हैं। अपने डैड के बारे में जानकर किम जंग बहुत परेशान हो गया था क्योंकि इतने साल तक उन्होंने भी बात छुपाई थी उससे। यूरी फिर किम जंग से कॉल कर पूछती है कि वो कहाँ था, पर दोनों रोड के आर पार ही थे। किम जंग रोता हुआ माफी मांगता है और कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि किसी से सच छुपाकर रखने से दूसरे इंसान को कैसा फील होता है। बात करते हुए फिर दोनों रोड के बीचों बीच आ जाते हैं। तभी दूर से एक कार बहुत तेजी से उनकी तरफ आता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।